है। मैं सबसे पहले आपको डैशबोर्ड जब ओपन करते हैं यहाँ पे आप देखते हैं, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले डैशबोर्ड के नीचे नीले में जो डैशबोर्ड लिखा है उसी के जस्ट नीचे लेफ्ट कॉपी और राइट कॉपी लिखा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेफरल मांगते हैं कि हमको आपका रेफरल दीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, आप रेफरल दीजिए, हम आपके रेफरल से ही आईडी बना देंगे। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे लेफ्ट कॉपी या राइट कॉपी पे जैसे टच करेंगे तो उधर का लिंक आपका कॉपी हो जाता है, आप जिनको भी पेस्ट कर देंगे दे देंगे व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से, तो वहां से अपना आईडी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब हम किसी को देते हैं वो रेफरल, तो वहां पे स्पॉन्सर नेम, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके उसी को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने उसी चीज को पेस्ट किया तो यहाँ पे स्पॉन्सर नेम दिखा दे रहा है कि स्पॉन्सर किसके माध्यम से, मेरा स्पॉन्सर मैंने दिया, और लास्ट में किनकी आईडी है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। इसके बाद से जिनकी आईडी बनाना है, यूजर नेम है उनका नाम, और पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे, बाकी यहाँ पे स्टेट नेम, सिटी नेम, विलेज नेम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। विलेज नेम आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और मैं बात करूं मोबाइल नंबर और आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप जरूर डालें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड डाले रहेंगे, जो टीडीएस वाला जो हमारा कटता है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और ईमेल, ईमेल एक वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा जो सही हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दें, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे जब हम हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं या हमको कुछ जरूरत होती है, कुछ भी होता है तो ईमेल पे ही हमारा जाता है। जैसे आईडी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसका एक वेलकम नोट भी हमारे ईमेल आईडी पे जाता है। तो ये इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि ईमेल आईडी, वो एक ईमेल आईडी आप अनलिमिटेड आईडी में डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में सभी लोगों की आईडी लगा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि इतनी सारी ईमेल आईडी कहाँ से लाएं, तो आप एक ही ईमेल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही ईमेल को, लेकिन हाँ वैलिड ईमेल होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी कड़ी में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्री लाइन आपको लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर में दिख रहा होगा, नीले वाले पट्टी में आपको, तो यहाँ पे इसको टच करेंगे, इसके बाद से आपका डैशबोर्ड इस तरीके से कुछ खुल के आएगा। अब यहाँ पे हमको जानना जरूरी है कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, उससे क्या होना है, वो जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रोफाइल मैनेजमेंट में हम जाएंगे तो यहाँ से अपने बारे में, हमारे प्रोफाइल क्या है उसमें कुछ बदलाव करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ से एक ऑप्शन और दिया होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल इन्फो के जस्ट दाहिने साइड होता है चेंज पासवर्ड। जी हाँ, चेंज पासवर्ड आपको दिया है, तो आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, जो आपका लॉगिन पासवर्ड है उसको बदल सकते हैं। यहाँ से चेंज पासवर्ड पे जाएंगे, ओल्ड जो आपका पुराना बना हुआ है रजिस्ट्रेशन के समय या आप खुद से कभी बदले होंगे, तो ओल्ड में वही डालेंगे, और नया जो बदलना चाह रहे हैं यहाँ से नया दो बार आप डाल देंगे और कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो क्या होगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे विकल्प में हम चेंज कर सकते हैं। इसी में प्रोफाइल मैनेजमेंट में मैं बात करूँ, केवाईसी स्टेटस, केवाईसी स्टेटस में हमारा बैंक का पैसा, जो हमारे आईडी का जो पैसा है उसको बैंक में लेना है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैन कार्ड, पैन कार्ड अब यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेरा जैसे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में केवाईसी अप्रूव्ड है, अगर आपका नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा अपना पैन कार्ड का जो भी फोटो लिए रहेंगे उसको आप अपलोड करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड का इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ दिया हुआ है कि 500 केबी से कम ही होना चाहिए, आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि हाँ सर हम मोबाइल से पिक डाल रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको एक सिंपल मैं तरीका बताता हूँ कि आप कोई भी पिक को जब आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो उसकी साइज कम हो जाती है, और उसी को फिर से डाउनलोड कर लीजिए, वो आपका कम केबी में हो जाएगा, 100 200 300 400 में ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसके माध्यम से हम उसके साइज को कम भी कर सकते हैं। तो कभी कभी लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरा ले नहीं रहा है, तो उसका कारण यही होता है। इसके बाद से आधार कार्ड का बैक साइड का यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, सबका साइज वही आपका होना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ चेकबुक पासबुक, यहाँ पे आपको दोनों विकल्प दिया हुआ है, या तो आप चेकबुक कैंसल चेक है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, या तो आपका पासबुक का जहाँ पे फ्रंट साइड दिया होता है जहाँ पे बैंक डिटेल सब कुछ दिया होता है, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड, वो वाला पेज यहाँ पे अपलोड करना होगा। और वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि हाँ आपका बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारा कुछ डालना पड़ेगा। इसके बाद से पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, और इसके बाद से सेव करना होगा। इस तरीके से हम जब सेव कर देंगे तो हमारा एक केवाईसी
कंपनी के पास चला जाएगा और जब अप्रूवल हो जाएगा तो वहां पे लिख देगा कि हाँ केवाईसी अप्रूव्ड है। जिस तरीके से इस तरीके से ग्रीन कलर में दिखा रहा है कि केवाईसी अप्रूव्ड। नहीं तो अगर नहीं अप्रूव्ड रहेगा, कुछ देर तक अभी अप्रूव्ड नहीं रहेगा तो वहां पे पेंडिंग दिखाएगा, और जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा तो केवाईसी अप्रूव्ड दिखा देगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसी प्रोफाइल मैनेजमेंट में एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ से चेंज, जो भी हमारा पैसा विड्रॉल करने के लिए जो पासवर्ड होता है ये जरूरी होता है। तो जितनी भी न्यू आईडी अभी की बन रही हैं सबका ओल्ड में सिंगल एक बार जीरो रहेगा। एक बार आप जीरो आप कीजिएगा, इसके बाद से जो आप करना चाह रहे हैं उसको नया वाले में 2 बार अपना बदल लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और सबमिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ से ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसी 3 लाइन को टच करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट दे रहा है। ऑर्डर मैनेजमेंट में जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी साइट से, या इसी का यू लाइव क्रिएटर का ही जो भी शॉपिंग पोर्टल है, वैसे आपको मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए आपको जरूरत नहीं इसकी पड़ेगी। यहाँ पे जो यू लाइव क्रिएटर का पोर्टल है उससे जितनी भी शॉपिंग किए रहेंगे तो उसका अगर कैशबैक बाय द वे नहीं मिला रहेगा तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे सबमिट ऑर्डर में जाना होगा। यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आपका रिटर्न पॉलिसी खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट पहुंचा और तुरंत हम इसको करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कोई भी एक प्रोडक्ट ऑर्डर लगाते हैं तो उसका एक ऑर्डर नंबर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालते हैं और इसके बाद से प्रोडक्ट क्या है वो यहाँ पे नाम लिख देते हैं और कितने अमाउंट का हमने लिया था, और उसका एक पिक आपको अपलोड कर देना है और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लगभग 24 से 48 घंटे में आपका जो एसआई पॉइंट बना रहेगा वो आपकी आईडी पे शो हो जाएगा, आपका पैसा आपको वहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और उसका स्टेटस चेक करने के लिए वहीं ऑर्डर मैनेजमेंट में ऑर्डर रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं, वो दिखा देगा। यहाँ पे आते हैं ई पिन मैनेजमेंट। ई पिन मैनेजमेंट में हम जाके यहाँ से अपनी आईडी पे कंपनी से पिन मंगा सकते हैं, किसी की आईडी एक्टिव कर सकते हैं, और हमने पिन मंगाया है उसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ से ई पिन मैनेजमेंट में से हम सारा ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि सभी लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए कि हम डायरेक्ट कंपनी से कैसे अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। हम किसी भी थर्ड पर्सन को पैसे न पेमेंट करके डायरेक्ट कंपनी में पेमेंट कर सकते हैं और वहां से पिन लेके आईडी एक्टिव कर सकते हैं। आज बहुत सारे कंपनियों में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ सर हमने अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए पैसा दिया लेकिन आज तक हमारी आईडी एक्टिव नहीं हो पाई, या फिर उनका अपलाइन सही नहीं निकला तो जिसकी वजह से वो पैसा खा गया। तो यहाँ पे हमारे कंपनी में कंपनी बोलती है कि आप अपने आप को इतना मेच्योर कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। आपको कंपनी हर एक एजुकेशन देने के लिए तैयार है, बस आप सीखने के लिए तो तैयार होइए। यहाँ पे ई पिन मैनेजमेंट में जाएंगे, ई पिन है यहाँ पे आपको। मैं बात करूं कि पिन मंगाने के लिए सबसे पहले ई पिन रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग पांचवा ऑप्शन दिख रहा है, ई पिन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम जाएंगे तो कंपनी का अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको एक मैं बता दूं, यहाँ पे जब डिपॉजिट मोड आप सेलेक्ट करेंगे तब जाके आपको कंपनी का स्कैनर और अकाउंट नंबर इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं। इसके बाद से हमें पहले आपको देखना होगा कि कौन सा पैकेज से हम चाह रहे हैं, कितना पिन लेना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे कि हमको चाहिए कैशबैक कूपन का, और कितना पिन चाहिए, मान के चलते हैं हमको 6 पिन चाहिए। तो 6 पिन का कितना पैसा होता है यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे आपको अब दिख रहा है 5,394 रुपये। तो इतना रुपए आपको कंपनी को पे करना होगा। वही पेमेंट जो आप कर लेते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन नंबर या यूटीआर नंबर दिया होता है, उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। रिमार्क में आप डाल सकते हैं कि यहाँ 6 पिन, और चूज फाइल में आपको जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसके बाद से मैं बात करूँ यहाँ पे सबमिट ट्रांजेक्शन में कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट लग जाएगा कंपनी को पिन के लिए, और कुछ देर में आपको पिन अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। यहीं ई पिन मैनेजमेंट में ई पिन रिपोर्ट, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने जो पिन मंगाया है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है तो वो सारा पिन दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप पिन कंपनी से मंगा सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूं, जब पिन आपको आ जाता है तो किन्हीं की भी आईडी एक्टिव करनी होगी तो ई पिन पे जाएंगे और यहाँ आईडी नंबर उनका डालेंगे, जिनकी भी आईडी हमको एक्टिव करनी है उनका आईडी नंबर डालेंगे। आईडी नंबर डालेंगे तो उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं आपको अपना आईडी नंबर डाल के दिखाता हूँ।
यहाँ पे आईडी नंबर डालने के बाद से नाम अपने आप से आ गया। इसके बाद से आपको पैकेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही पैकेज सेलेक्ट किए और ई पिन ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास पिन था इसके लिए, यहाँ आपको दिख रहा है पिन दिख रहा है, तो इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ले लिया। और टॉपअप नाउ पे जैसे करेंगे तो जो आईडी एक्टिव नहीं होगी उसी को आपको करना है। ऐसा नहीं कि हाँ जो आईडी पहले से एक्टिव है उसको ट्राई करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ई पिन वाला भी आपको क्लियर हो पाया होगा, जो कि हर लोगों के लिए जानकारी ये जरूरी है। एक न्यू पर्सन भी है ना, उनके लिए भी जरूरी है कि हाँ हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हम खुद से आईडी कैसे एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हमारे टीम में जो लोग आ रहे हैं उनकी आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जानकारी जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें कई सारा ऑप्शन दिख रहा है। डायरेक्ट टीम, जितने लोगों को हम खुद से ज्वाइन कराए रहेंगे इस सिस्टम में, डायरेक्ट टीम में उनकी लिस्ट दिखेगी। डाउनलाइन टीम, हमें अपने किसी टीम सदस्य का देखना है तो उनका आईडी नंबर डाल के भी यहाँ से हम देख सकते हैं। लेवल वाइज टीम, यहाँ पे आप इसको टच करेंगे तो लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में, ऐसे लेवल वाइज आपको पूरी टीम दिखेगी। जीनोलॉजी, जीनोलॉजी में जाके ही हम किसी व्यक्ति की आईडी जनरेट कर सकते हैं और जहां पे चाहे वहां पे प्लेसमेंट दे सकते हैं। जैसे जीनोलॉजी में मैं गया, यहाँ पे जीनोलॉजी में जाने के बाद से आपको आपका नेटवर्क ट्री ओपन होगा। वहां पे आप जाके जहां पे आपको नया रजिस्ट्रेशन के लिए देगा वहां पे आपको टच करना होगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे जिनका नाम डालना है यूजर नेम में, फिर पिन कोड, स्टेट, पिन कोड जैसे डालेंगे तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो इसके बाद से मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके बाद से नेटवर्क मैनेजमेंट का मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से है पे आउट मैनेजमेंट। जी हाँ, पे आउट मैनेजमेंट में आपने जितने लोगों को स्पॉन्सर किया है, जिनकी आईडी एक्टिव हुई है, तो स्पॉन्सर इनकम कितना मिला हुआ है वो दिखेगा। शॉपिंग इनकम रिपोर्ट वो भी आपको अलग दिखेगा। रिचार्ज इनकम रिपोर्ट वो भी आपको अलग दिख जाएगा। रॉयल्टी इनकम रिपोर्ट, सब कुछ अलग अलग दिखेगा। और डेली जो हमारा इनकम बनता है मैचिंग इनकम रिपोर्ट, इसी में आपको दिखेगा। ट्रांजेक्शन लेजर, जिसमें जो भी हमारा कंपनी में कुछ भी लेन देन या कुछ भी कहीं से भी आया है, पैसा गया है, वो सब कुछ दिखेगा। शॉपिंग वॉलेट लेजर, शॉपिंग खरीदारी का जो भी रहेगा इसमें दिखेगा। इसके बाद से आते हैं फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में यहाँ पे कंपनी से हम पैसे मंगा सकते हैं रिचार्ज के लिए। तो मैं इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको एप्लीकेशन से करें तो बेहतर रहेगा, एप्लीकेशन से सही है वहीं से, क्योंकि रिचार्ज भी हम करेंगे तो एप्लीकेशन से ही करेंगे, वेबसाइट से तो होनी नहीं है। तो आप इसके लिए आप उस विकल्प को आप चयन कीजिए, और उसको मैं अभी आपको कुछ देर में बता देता हूँ उसको भी और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी मैं बता देता हूँ, ऐड फंड पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे जैसे ही आईएनआर करेंगे इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर और स्कैनर दिखेगा, जिसमें आपको कंपनी को पेमेंट करना होगा। और जितना पेमेंट किए रहेंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा रिचार्ज वॉलेट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रिचार्ज वॉलेट ही टच करना है। कुछ लोग होते हैं फंड वॉलेट टच कर देते हैं, तो उसको नहीं, रिचार्ज, क्योंकि रिचार्ज वॉलेट से ही चाहे बिजली पेमेंट करना हो, चाहे चाहे डीटीएच रिचार्ज करना हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, जो भी हम हमें पैसा इस्तेमाल करना है उसी में रिचार्ज वॉलेट में ही डाल के, इसके बाद से हमने कितना अमाउंट कंपनी को पे किया है वो अमाउंट, नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, रिमार्क में ओके लिख सकते हैं। और इसके बाद से आपका चूज फाइल करके यहाँ पे आप सबमिट ट्रांजेक्शन कर देंगे तो कुछ देर में आपको आपका जो फंड है कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसी फंड मैनेजमेंट में आपको एक चीज और दिखेगा, ट्रांसफर फंड। इस ट्रांसफर फंड में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे आईडी पे पैसा है उस पैसे को हम अपने वो अकाउंट में, सॉरी, हम अपने रिचार्ज वाले में सेंड कर सकते हैं। अभी हमारे रिचार्ज वाले में 435 रुपया दिखा रहा है पहले से। तो इस तरीके से, और उसमें हमको जरूरत है तो उसमें हम उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको आपको पे आउट वॉलेट टू रिचार्ज वॉलेट, यही इसी वाले पे रहना देना होगा कि हमको पे आउट से हमको रिचार्ज वॉलेट में करना है। और यहाँ पे कितना फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं वो फंड डालना पड़ेगा, और आईडी नंबर अपना डालना होगा। नाम अपने आप से शो हो जाएगा, सबमिट ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फंड मैनेजमेंट वाला भी क्लियर हो पाया होगा। इसके बाद से आते हैं विड्रॉल मैनेजमेंट। विड्रॉल मैनेजमेंट में
जो भी हम विड्रॉल लगा दिए होते हैं, यहाँ पे विड्रॉल की मैं बात करूँ, जितना भी विड्रॉल लगाए रहेंगे वो सारा कुछ हमें दिखेगा कि हाँ विड्रॉल कब का हमने कितना कितना लगाया है। और इसके बाद से मैं बात करूँ, यहाँ पे विड्रॉल मैनेजमेंट में ही विड्रॉल पे आउट जो ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे कितना हमारा पैसा बचा है वो सब दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद से ज्वाइन नाउ में यहाँ से भी हम किसी की आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हम किधर बाकी जगह से हम पोजीशन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट राइट अपना चॉइस नहीं कर, विकल्प क्योंकि हम पहले से ही ले ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है स्पॉन्सर के नीचे, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड की राइट साइड किधर हमको लगाना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी और जगह से नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो पहले से ही हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई जगह से विकल्प दिया हुआ है, तो आपको जहाँ से लगे वहां से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, लॉग आउट जब हम कर देते हैं तो लॉग आउट करने के बाद से किसी दूसरे व्यक्ति की हम आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेबसाइट वाला लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यू लाइव क्रिएटर का एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे थ्री लाइन पे जाते हैं, तो थ्री लाइन में जिस तरीके से वेबसाइट में लगभग जो विकल्प थे लगभग लगभग वही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हुआ रहेगा। यहाँ पे एड एसोसिएट में जाते हैं तो सेम वैसे ही किसी की आईडी जनरेट करना है तो वही बात है। ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिख रहा है। वॉलेट लेजर जैसे हम रिचार्ज किए हैं मोबाइल या फिर कुछ भी किए हैं तो इसका इसमें दिखाता है। जैसे कि वॉलेट टाइप इसमें सेलेक्ट कर लिए कि हमको क्या देखना है, तो रिचार्ज का, तो यहाँ पे जो भी हमने रिचार्ज किया हुआ है वो सारा कुछ दिख जाएगा ऐसे आपको। इसके बाद से मैं बात करूँ नेटवर्क मैनेजमेंट में जिस तरीके से हमने एप्लीकेशन सॉरी वेबसाइट में मैंने बताया आपको, सेम वही सब कुछ उसी तरीके से है। तो सेम वही है, यहाँ से उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ बाइनरी ट्री, तो ये बाइनरी वाला वही जो हमारा जीनोलॉजी होता है वो सेम वही चीज है। फंड मैनेजमेंट, जैसे वहां से हम फंड लगा रहे थे सेम वैसे ही है। यहाँ पे ऐड फंड पे टच करेंगे तो यहाँ सीधे आपको स्कैनर दिखेगा। तो मैं बोल रहा था कि आपको क्योंकि सर्विस जो भी इस्तेमाल करना है यहीं से करना है, तो जो भी आप पेमेंट करते हैं यहाँ पे या तो आप स्कैनर पे कर दीजिए या तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसमें पेमेंट कीजिए, किसी में आप पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद से सारा डिटेल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट में केवल रिचार्ज वॉलेट यहाँ पे इसीलिए दे रहा है कि रिचार्ज वॉलेट से ही हमारा सब कुछ होना है। और अमाउंट जो हमने अमाउंट पे किया रहेगा ट्रांजेक्शन आईडी और रिमार्क में हम डाल सकते हैं यहाँ रिचार्ज फंड या जो भी लिख सकते हैं या ओके लिख देंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद से रिसिप्ट में प्लस वाले जो ग्रीन कलर का प्लस दे रहा है वहां पे हम टच करेंगे तो हम अपने वो पूछेगा कि आपके गैलरी में है कहाँ है फोटो, या डायरेक्ट कैमरा से लेना चाह रहे हैं तो उसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से ये भी हमको लग रहा है कि फंड वाला आपको क्लियर हो पाया हो गया। और इसके बाद से ट्रांसफर फंड, वही जो हमारे आईडी पे बैलेंस है उसी बैलेंस को हम अपने उसमें रिचार्ज वाले में डाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ से पी टू पी टाइप में यूजर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद से सेलेक्ट वॉलेट, तो पे आउट टू रिचार्ज वॉलेट पे टच करेंगे तो हमारा जितना भी चाहेंगे तो रिचार्ज वाले में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे और वेरीफाई जैसे करेंगे नाम दिख जाएगा आपका। और इसके बाद से सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मेरी आईडी है अपनी ही आईडी डालनी है, किसी और की आईडी डालेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे फंड जो मंगाए रहेंगे उसका रिपोर्ट देख सकते हैं दूसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जो हमने फंड ट्रांसफर किया है उसका रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से उसका रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद से मैं बात करूँ ई पिन मैनेजमेंट, जैसे वहां से हम कंपनी से पिन मंगा रहे थे वेबसाइट से सेम वैसे ही यहाँ पे भी सारा कुछ है, कोई अलग नहीं है। तो लगभग मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, बाकी समझ लीजिए वैसे ही है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमको लगाना पड़ेगा ई पिन रिक्वेस्ट। तो यहाँ कंपनी का जो अकाउंट नंबर या स्कैनर या अकाउंट नंबर दिया है उसमें पेमेंट करेंगे। और सेम वही कि पैकेज हम कौन सा ले रहे हैं, जैसे 899 का हमने कितना हमको पैकेज चाहिए, कितना पिन चाहिए, जैसे मान के चलिए 8 पिन चाहिए तो 8 पिन का पैसा कितना होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7,192 रुपया। तो उतना पेमेंट करेंगे और पेमेंट का ट्रांजेक्शन आईडी और रिमार्क डाल के और उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो वो हमारा पिन आ जाएगा। और पिन को हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे ई पिन रिक्वेस्ट रिपोर्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे जब पिन आ जाएगा तो यहाँ से किसी व्यक्ति की आप आईडी
एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ आईडी नंबर डालेंगे वेरीफाई, तो नाम उनका आ जाएगा, पैकेज सेलेक्ट करेंगे, पिन यहाँ सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, तो इस तरीके से आप रिचार्ज कर सॉरी किसी का आईडी एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके बाद से विड्रॉल मैनेजमेंट। तो विड्रॉल मैनेजमेंट में वही सारी चीजें हैं कि हम अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, विड्रॉल रिपोर्ट हमने कितना विड्रॉल किया है उसका रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे हमने अभी एप्लीकेशन से आपको बताया था। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे पे आउट मैनेजमेंट। तो पे आउट मैनेजमेंट में जैसे वेबसाइट में था सेम लगभग वही सारी चीजें हैं। स्पॉन्सर इनकम, जितने लोगों को हम खुद से स्पॉन्सर करते हैं उनका इनकम, शॉपिंग इनकम रिपोर्ट, रिचार्ज इनकम, मैचिंग इनकम, एलडीसी रिपोर्ट, ये आपको सब दिख जाएगा अलग अलग। नेक्स्ट मैं बात करूँ पासवर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड पे जाके। और नेक्स्ट मैं बात करूँ चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो दोनों सेम वैसे ही है। यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे जाएंगे तो जो हमारा पुराना पासवर्ड है उसको डालेंगे, और फिर जो हम बदलना चाह रहे हैं नए वाले को हम डाल के कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे, हमारा चेंज हो जाएगा। और वैसे ही है चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड में भी वही कंडीशन है कि हम पुराना वाला जो ट्रांजेक्शन, जो नई आईडी बन रही है उनका ट्रांजेक्शन इस समय पासवर्ड एक बार जीरो रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपको जब भी विड्रॉल लगाना होगा सबसे पहले आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये आप चेंज कर लीजिएगा जीरो एक बार करके, और फिर नया जो भी आप बदलना चाह रहे हैं उसको आप कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो पाया होगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँ हेल्प। बाय द वे आपके पास कुछ ऐसी समस्या आ गई जिसका समाधान आपसे नहीं हो पाया, या आपके अपलाइन लोग हैं उनसे नहीं हो पाया किसी रीजन से, तब जाके आप हेल्प पे सपोर्ट ले सकते हैं। वहां से आपका जो भी मैसेज है कंपनी को दे सकते हैं, और वहां से आपको मदद मिल जाएगी। और लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट करते हैं तो इसके बाद से किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सबसे नीचे आपको होम दिख रहा होगा, होम के जस्ट दाहिने साइड आपको चार बॉक्स जैसा, छोटा बॉक्स जैसा दिख रहा होगा। जब उसको टच करेंगे तो जितने भी यूटिलिटी सर्विसेज है उसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी हम फंड मंगाते हैं रिचार्ज वॉलेट में वो हमारा सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है बैलेंस में। ये अभी 435 रुपया 70 पैसा यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे रिचार्ज वॉलेट में है। और यहाँ से भी विकल्प दिया हुआ है कि हम कंपनी से फंड ऐड कर सकते हैं, कंपनी से पैसा ले सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो रिचार्ज के लिए है। तो बिल्कुल यहाँ से भी ऐड फंड पे जैसे टच करेंगे तो सेम वही डायरेक्ट शॉर्टकट है, समझ लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट में आपका दिया हुआ है। और विड्रॉल करना है तो विड्रॉल का शॉर्टकट दिया हुआ है, तो विड्रॉल यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए उसके नीचे आपको दिख रहा होगा यू लाइव क्रिएटर शॉपिंग। जी हाँ, यहाँ से आप अपने पसंद का कुछ भी जो आपको जरूरत है यहाँ से यू लाइव क्रिएटर का जो भी शॉपिंग पोर्टल है, यहाँ से जो भी कुछ लेते हैं तो इसमें जितना भी सामान आपको मिलेगा हर एक पे 8% कैशबैक आपको आता है। जितना भी कुछ भी आप लेते हैं उसका 8%, कुछ भी आप लेते हैं जो आपको पसंद हो उसका 8%। जैसे मान के चलिए कि एक लेडीज कुर्ती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले जब कपड़ा होता है तो कपड़े में साइज सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, साइज सेलेक्ट करना होगा कि किस तरीके से चाहिए। यहाँ पे दिया है यक्स, यस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, और यस का मतलब स्मॉल, यम का मतलब मीडियम, यल का मतलब लार्ज, एक्सएल का एक्स्ट्रा लार्ज, और डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, मतलब साइज बड़ी होती चली जाती है। यहाँ पे आप साइज चार्ट में भी आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना कैसे कैसे रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ जैसे इसको ऑर्डर आप लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर लगाते हैं उसका शिपिंग फ्री है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं लगता है, फ्री शिपिंग है। तो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से है, कपड़े का क्वालिटी क्या है, सब कुछ यहाँ से लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डिलीवरी एंड रिटर्न डिटेल्स। डिलीवरी जहाँ जिस तरीके का लोकेशन होता है उसके अनुसार वो डिलीवरी, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से हम लोग को सामान मंगाते हैं तो रूरल एरिया, गांव एरिया होता है तो थोड़ा लेट से पहुंचता है, और शहर एरिया होता है थोड़ा जल्दी से पहुंच जाता है। तो उस तरीके से यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंच जाएगा। और बाय द वे सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि हमें अगर सामान किसी वजह से अगर पसंद नहीं भी आया तो हम क्या है उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। जब हमें प्रोडक्ट पहुंचता है, डिलीवर होता है, उसके 7 दिन के अंदर हम उसको वापस कर सकते हैं। कंपनी हमसे फ्री रिवर्स, मतलब कोई चार्ज नहीं लेती है, फ्री में वो लेके वापस जाती है, और जितना भी हमारा पैसा होता है पूरा का पूरा रिफंड करती है। तो सोच लीजिए यहाँ पे किसी तरीके का रिस्क नहीं है, बिल्कुल आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं और लोग खुल के प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यू लाइव क्रिएटर का शॉपिंग पोर्टल। अब नेक्स्ट यहाँ पे है
मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये सब कुछ लगभग मुझे मालूम है कि आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मोबाइल रिचार्ज, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हुआ तो यहाँ से मोबाइल नंबर जैसे हम डालते हैं, इसके बाद से ऑपरेटर आप ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे अपना ही डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला, ऑपरेटर और आपका सर्कल ऑटोमेटिक ले लेगा। मुझे लग रहा है बारिश इधर तेज हो रही है, इसके लिए नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेटर जियो दे दिया और सर्कल यूपी ईस्ट दे दिया। प्लान आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अपने चॉइस अनुसार, तो यहाँ से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो भी आपको इसमें से रिचार्ज करना होगा उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इस समय रिचार्ज के प्राइस चेंज हुए हैं, तो आप एक बार फोन पे गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, या तो जो जिस कंपनी का सिम है उसके एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हैं, तो वही वाला रिचार्ज आपका वैलिड माना जाएगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँ डीटीएच रिचार्ज। डीटीएच रिचार्ज भी सेम ऐसे ही है कि आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना होगा और ऑपरेटर नंबर डालना होगा। इस तरीके से आप डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं। पोस्ट पेड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, केबल टीवी, ये जिनका होगा वो लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो हर घर की जरूरत है, हर लोगों के पास होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लोकेशन आपको मांग देगा, लोकेशन अगर ओके नहीं है तो यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। जितने भी आपका देखा जाए तो वैलिड, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबका दिया हुआ है कि कौन सा आपका कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ का है पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल अगर हमको चाहिए तो देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड दे रहा है, तो मैंने सेलेक्ट किया। कंज्यूमर नंबर मैं डाल दूंगा तो डिटेल्स आ जाएगा, और इसके बाद से जो पेमेंट है, वो बिल है, उसको हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए भी आपको सबसे पहले रिचार्ज फंड में अपना पैसा ऐड करना होगा। अगर आपके आईडी पे पैसा बन रहा है, आपका इनकम बन रहा है, तो वहीं से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो कंपनी से आप मंगा सकते हैं, दोनों तरीका है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये गैस लाइन, जो पाइप लाइन होता है उसका भी पेमेंट, बिजली सॉरी उसका भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और एलपीजी बुकिंग, जो सिलेंडर होता है उसको भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ऑपरेटर है। जैसे मेरा एचपी है, एचपी तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से एचपी हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया होता है। देखिए आप समझिएगा कि एचपी पे कई सारी चीजें मांग रहा है। अगर इसी को हम इंडियन देखते हैं, इंडियन पे हम देखते हैं, तो इंडियन पे शायद एक केवल आप मोबाइल नंबर आप डाल देंगे तो भी हो जाएगा। इंडियन गैस, यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, तो जिनका भी होगा उनका नाम शो हो जाएगा, और कितने का वो आपका सिलेंडर है वो सारा चीज यहाँ पे दिखा देगा, और वहां से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी हम लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आप सबसे नीचे जाते हैं तो अमेजोन और एफिलिएट दिख रहा होगा। तो अमेजोन वही साइट जो ऑलरेडी हम और आप इस्तेमाल करते थे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो। इस तरीके से यहाँ पे मेरा दिख रहा होगा कि मेरा नाम भी दिख रहा है। मैंने, जो लोग अकाउंट नहीं बनाए रहेंगे उनका नाम नहीं दिखेगा, तो उनको सबसे पहले ल- अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा बना हुआ है, इसके लिए तो दे दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं साइन आउट कर देता हूँ, तो जिनका नहीं बना होगा तो उनसे क्या होगा कि बनाने के लिए पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर आप डाल के कंटिन्यू कर लीजिएगा, ओटीपी जाएगा। इस तरीके से आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। और जिन लोगों का बना हुआ है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और वही सब कुछ जो आप आज तक अमेजोन से लाभ ले रहे थे, जो भी खरीदारी कर रहे थे, वो सब कुछ ले सकते हैं अपने मनपसंद का। और बाहर से कोई आपको कैशबैक नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ से आपको कैशबैक मिलेगा, और वो भी लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप कैशबैक का भी फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, एफिलिएट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा शॉपिंग पोर्टल दिख रहा है। रियलमी, रियलमी की कोई मोबाइल लेना हो तो उसका भी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, उस पर भी कैशबैक पा सकते हैं। मंत्रा, मंत्रा से भी सेम वैसे ही है। जिस तरीके से शॉपिंग पोर्टल है, सर्विस प्रोवाइड, हमें प्रोडक्ट कुछ भी मंगाना हो यहाँ से ले सकते हैं अपने बाई चॉइस। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि कैटेगरी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने चॉइस से यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद के उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ फ्लिपकार्ट सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, फ्लिपकार्ट का भी, तो फ्लिपकार्ट से भी हम यहाँ से भी कोई भी चीजों का ऑर्डर लगा सकते हैं। जो आज तक आप ऑर्डर लगा रहे थे उस पर लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी आप लगाते हैं तो यहाँ से आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने कैटेगरी अनुसार प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एप्लियंस पे सेलेक्ट किया, तो जो भी आपके घरेलू सामान की जरूरत है उसको आप ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जैसा वहां से बाहर से भी आप फ्लिपकार्ट का आप प्रोडक्ट लेते थे, सेम वही
मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, रेट भी वही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ से आपको कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे बाइक का इंश्योरेंस करना है तो ऑक्टो बाइक करके, अभी तो मैं देखा इसका प्रचार इस पे भी आपका यूट्यूब पे भी देते रहता है। आप कोई भी कुछ करते हैं तो यहाँ पे देखिए, योर बाइक नंबर डालेंगे और यहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ इंश्योरेंस का क्या रेट है, कैसे है, वो सब कुछ दिखा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा विकल्प समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं एप्लीकेंस में। ये सारी चीजें देखिए अभी धीरे धीरे करके कंपनी और भी ऐड करते जा रही है। तो एक परिवार के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो सब कुछ यहाँ पे कंपनी हमको देती जा रही है। अब समझ लीजिए कि इतने आसान बिजनेस में आप सफल नहीं होंगे अगर किसी रीजन से कहीं से भी लापरवाही करेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी अफसोस वाली बात हो जाएगी। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता और इससे आसान बिजनेस आपको नहीं मिलने